back to my channel. I hope you all are doing well. So this is Prachi Chauhan and I'm currently a second year NEET dropper preparing for NEET 2027. तो पहले तो मेरे को जो पीछे मैंने जो बना रखा था ना, वो मैंने 4-5 साल पहले बनाए थे कुछ। वो मेरी फर्स्ट वाटर कलर पेंटिंग्स थी, उसको मैंने फिर लगा दी थी, लेकिन वो कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा नहीं बैठा, उसके कलर्स ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो उसको हटा के मैंने अभी कुछ लास्ट एक वीक में कुछ तो बनाया है। ये कुछ क्या होता है वो मुझे मेरा समझ में ही नहीं आता, बट हाँ बनाया है और उसको फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी। मुझे अच्छा लगता है वाटर कलर से पेंट करना। आज तक मैंने अपने लास्ट 19 ईयर्स ऑफ पैदा होते थोड़ी ना बनाने लग जाती है मतलब हाँ 19 ईयर्स में मैंने ऐसा कुछ खास नहीं बनाया, बट मुझे आर्ट करना पसंद है और मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, बट पढ़ाई के चक्कर में कि पढ़ाई में टाइम वेस्ट होगा और तो उस चीज़ को मैं नेगलेक्ट कर देती थी कि यार ठीक है ना अभी पढ़ लेती हूँ, बाद में जब टाइम मिलेगा तब करूँगी बैठ के। बट अभी लगता है यार जब दिमाग पढ़ाई से ख़राब हो जाता है ना कि यार अभी नहीं हो रहा है, लेट्स डू समथिंग एल्स, तो मैं थोड़ा टाइम इधर दे देती हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट में बन जाती हैं चीज़ें और वो चीज़ मेरे को अच्छा लगता है बनाना, तो आई एम डूइंग दैट यार, उसमें गलत क्या है। तो इस बार मैंने थोड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन रखकर बनाया कुछ 3-4 पोस्टर्स, वो मैं उनको यहाँ लगाऊंगी। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं फ्रेम कराऊँ तो फ्रेम का कलर कौन सा रखूँ, क्योंकि वो थोड़ा ब्लू और ग्रेश में है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ में अपना टाइम वेस्ट पूरा कर देती हूँ, मैं पढ़ने के बाद ये सब करती हूँ, वीडियो शूट और ये पेंटिंग्स, ड्राइंग, स्केचेस वगैरह, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत है ये सब में। तो इट्स ऑलमोस्ट एक वीक हो चुका है मुझे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए, और मैंने फिज़िक्स में बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस और वेक्टर्स और केमिस्ट्री में मूल कॉन्सेप्ट कर लिया है, और बायो में मैंने सेल साइकिल, सेल डिवीज़न और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर्स के नाम भूल जाती हूँ। हाँ तो मैंने वो दोनों चैप्टर्स करे हैं अच्छे से सारे क्वेश्चंस लगा के। और अगर मैं अभी बोलूँ कि मैंने टेस्ट दिया और मेरे 620 मार्क्स आ रहे हैं, तो इस बात को बताने का कोई ऐसा बता तो दिया मैंने, लेकिन इस बात का बताने का कोई ऐसा प्राउड वाली चीज़ नहीं बनती है, क्योंकि मेरे को मेरा लेवल वो मॉक टेस्ट में आके पता चल जाता है, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग टेल कि भाई अब इस स्कोर बताऊँ। जब थोड़ा सा चैप्टर होने लग जाए 5-6 चैप्टर, तब टेस्ट के स्कोर बताया जाए तो आई थिंक वो ज़्यादा सही है। दोस्त वर आस्किंग मी मैं कौन कौन सी टीचर्स को फॉलो कर रही हूँ फॉर माई प्रिपरेशन, तो आई एम फॉलोइंग दीज टीचर्स। और रिसोर्सेज एंड बुक्स की बात करूँ तो मैं बायो के लिए NCERT पढ़ रही हूँ एकदम, मतलब NCERT के अलावा कुछ नहीं, क्वेश्चंस एंड NCERT। और फिज़िक्स पे NCERT की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, NCERT की लाइन्स भी, NCERT की एक्सरसाइज, NCERT के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सेम विथ फिजिकल केमिस्ट्री। ये तो क्वेश्चंस करने ही करने हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और लगाने हैं हमको फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो हमें क्लास में दिए जाते हैं वो। और IOC एंड OC की NCERT भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है PYQs। Practicing PYQs are so important. So here is OSPAL books for NEET UG 2027. It contains chapter wise and topic wise 39 years of PYQs with detailed answer explanation. In total, it covers 4200 plus questions. Along with it, it has 2 sample papers for your practice so that you can build your speed and accuracy. Trend analysis is also provided from 2017 to 2026 so that we will get to know कि कौन सा चैप्टर से हमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए अगर हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है। We will get to know about the chapter wise speed. Sometimes we really need before test कि यार फटाफट से चैप्टर रिकैप कर लेते हैं, तो they are providing us revision notes with detailed explanation and diagrams, also mind maps and mnemonics so that you can quickly recall all the points within. If you will purchase these books online from their official website, you will get up to 40% discount by using this code. These books are available on all other online platforms. There you will get up to 30% discount. Link in the description. Go and grab it. वैसे तो मैं धीरे धीरे ही सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, अभी इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ी है, थोड़ा 2-3 चैप्टर्स हो जाए उसके बाद स्पीड गेन करेंगे और टाइम इंक्रीज़ करेंगे, डेली स्टडी आवर्स इंक्रीज़ करूँगी मैं। और भाई अभी तक NTA ने मेरा पैसा नहीं है, एक तो इसका नाम लेते ही मेरी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, इसने मेरा अभी तक पैसा नहीं दिया। 10 बार मैंने अपनी बैंक डिटेल्स फिल कर ली हैं, लेकिन 1 रुपया तक नहीं आया मेरी जेब में। अभी मेरी तंगी चल रही है, थोड़ा बहुत पैसा दे दूँ ताकि मैं अपना 1-2 महीने का खर्चा निकाल लूँ। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, तुम 10 बार बुलवा लोगे, मैं तोड़ा भी नहीं है मैंने उसको बहुत दिनों से। खैर जो 3 महीनों में उन्होंने मेरी हालत करी है ना, नीट रीनीट फलाना ढिकाना, अब 2027 को पेपर दो। कुछ कमेंट्स आए थे मुझे 11th और 12th क्लास के रिगार्डिंग कि मैं भी 11th में हूँ। अगर तुम लोग 11th में हो तो ब्लाइंडली बैच को फॉलो करो, अगर ऑफलाइन ऑनलाइन स्कूल में हो कहीं भी हो तो ब्लाइंडली बैच को फॉलो करो, मेरी बात सुनने की भी ज़रूरत नहीं है।
जो टीचर्स कह रहे हो उनको करो अच्छे, लेकिन वेस्ट मत करो टाइम की कर लेंगे अभी टाइम है, जुलाई तो है, सितंबर से कर लेंगे, नहीं अभी करो। अगर तुम दिन का 8 to 9 आवर्स भी अच्छे से पढ़ लेते हो ना, सेल्फ स्टडी भी नहीं करी, सेल्फ स्टडी तुम 4 आवर करो, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ 4 आवर करो, लेकिन अगर कर रहे हो ना तो भी ठीक है, लेकिन पूरी ऐसी वेस्ट मत करो। टीचर्स की बात सुन लो, अगर कोई 12th में है जिसकी 11th पूरी ही बर्बाद है, लाइक कुछ भी नहीं आता, उसने बस ऐसे ही जस्ट पास करी है 11th, कैसे ना कैसे उस टीचर ने पास कर दिया है, और उसको लग रहा है कि आगे जाके ड्रॉप लेना पड़ेगा, तो अपनी 12th सही करो। ये मत सोचो कि अभी मैं 11th सही कर लेता हूँ, 12th सही कर लेता हूँ। अगर तुम हैंडल कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाता है, क्योंकि दिसंबर में जाके हम लोग जो हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं उसमें बिजी हो जाते हैं, और फिर 12th का बोर्ड्स का भी हमारे पास एक प्रेशर रहता है, और इस टाइम तो 50% वेटेज है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा ही है। तो ट्राई करो कि तुम अपना 12th पे ही फोकस करो, 11th को छोड़ दो। अगर तुम्हारी पूरी तरीके से बर्बाद है, अगर तुम्हारा कुछ पार्ट 60-50% कवर है 11th का, तो तुम मैनेज कर सकते हो, बट अगर पूरा नहीं है और तुम्हें लग रहा है ड्रॉप लेना है, तो तुम 12th पे फोकस करो, 12th बोर्ड्स पे फोकस करो, लेकिन साथ में तुम अपना जो नीट का जो सिलेबस है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, मतलब नीट का 90 to 95% भी पूरा कवर करके चलो, कि एट दी एंड अगर तुम ड्रॉप ले रही हो तो तुम ये ना कहो कि मुझे 12th भी कवर करनी है, 11th भी कवर करनी है। तुम्हारी 12th पूरी कवर होनी चाहिए, और उस ड्रॉप में तुम 11th कवर कर सको और 12th को अच्छे से रिवाइज कर सको, ऐसा करना। अब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे को पता चल गया था कि मेरे को 12th में जाके कि मुझे ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, तो मैंने अपनी 11th जितनी तो बर्बाद नहीं छोड़ी है। कुछ रीज़न से मेरी 12th भी थोड़ी इधर उधर हो गई थी फिज़िक्स में, और बायो तो ठीक थी मेरी, केमिस्ट्री भी ठीक थी। 12th की फ़िज़िक्स 11th से ज़्यादा इजी है, तो हम लोग को आइडिया लग भी जाता है, तो उतना लगता नहीं है कि कुछ अब अलग ही पढ़ ले, क्योंकि 11th और 10th क्लास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना। अब मैं जा रही हूँ अपना स्टडी करने। आज मैंने फिज़िक्स और बायो तो अच्छे से कर लिया, बट थोड़ा केमिस्ट्री का मेरा पार्ट रह गया, तो मुझे सोने से पहले वो कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।